जाने माने गीतकार शायर कैफी आजमी ने क्या खूब कहा है कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की, जिनके परिवार के लोग इन दिनों यही कह रहे हैं। सियाचिन में पिछले साल 19 जुलाई को साथियों को बचाते हुए कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हो गए थे, जिसके बाद उन्हें हाल ही में राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। लेकिन किसे पता था कि इस सम्मान के बाद से शहीद के माता पिता और बहू में बड़ा विवाद हो जाएगा। किसे पता था कि शहीद के माँ बाप अपने बेटे को मिले कीर्ति चक्र को देखने को भी तरस जाएंगे। अब शहीद के माता पिता का बयान आया है, जिसमें उन्होंने अपने दुख को व्यक्त किया है। नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल एम टॉकिंग पर। शहीद कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने अपने बयान में कहा कि मेरा बेटा शहीद हो गया, पर सब कुछ बहू लेकर चली गई। आपको बता दें कि यह सम्मान शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह और उनकी माता मंजू देवी ने लिया था। लेकिन अब शहीद के माता पिता ने मीडिया से बात करते हुए अपनी बहू स्मृति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। माता पिता ने अपने बयान में कहा कि उनका बेटा शहीद हुआ, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सम्मान और अनुग्रह राशि दोनों बहू लेकर चली गई। उनका बेटा भी चला गया और बहू भी चली गई। इस समारोह के कुछ दिन बाद ही अंशुमान सिंह के माता पिता का दर्द सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति पति अंशुमान की फोटो एल्बम, कपड़े और अन्य यादों को अपने साथ लेकर चली गई है। इतना ही नहीं, सरकार के द्वारा दिए गए कीर्ति चक्र को भी लेकर वह अपने घर गुरदासपुर चली गई है। आरोपों के मुताबिक वो न सिर्फ माता पिता के शहीद बेटे का मेडल लेकर गई है, बल्कि उसके दस्तावेजों में दर्ज अस्थायी पते को भी बदलवा कर अपने घर गुरदासपुर का करवा दिया है। शहीद अंशुमान के पिता रवि प्रताप सिंह का कहना है, बेटे को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र का सम्मान मिला, तो नियम था कि मां और पत्नी दोनों यह सम्मान लेने के लिए जाते हैं। अंशुमान की मां भी साथ गई थी। राष्ट्रपति ने मेरे बेटे की शहादत पर कीर्ति चक्र दिया, लेकिन मैं तो उसको एक बार छू भी नहीं पाया। पिता के बयान से साफ तौर पर समझ सकते हैं कि उन्हें शहीद बेटे को मिले सम्मान कीर्ति चक्र को देखने से भी दूर रखा गया। अंशुमान के पिता ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो एनओके नियमों में बदलाव करें। एनओके यानी नेक्स्ट टू किन। अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब होता है कि शहीद के सबसे करीबी रिश्तेदार। एनओके नीति में बहू के रवैये को देखते हुए अब शहीद कैप्टन अंशुमान के पिता बदलाव चाहते हैं। सेना के जेओसी पद से रिटायर्ड शहीद अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह का आरोप है कि बहू उनके बेटे को मिले सम्मान और अनुग्रह राशि भी अपने साथ ले गई है। नेक्स्ट टू किन पॉलिसी को लेकर पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने अमर उजाला को खास बातचीत में बताया है कि यह जो भी हो रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वह बताते हैं कि कारगिल युद्ध के बाद उनके सामने भी ऐसे कई मामले सामने आए थे। वह कहते हैं कि ऐसी कहानियों के अक्सर दो पहलू हुआ करते हैं, जैसे कि इस विशेष मामले में ऐसे कई मामले सामने आने के बाद हमने सेना में जवान और अफसर के लिए वसीयत लिखना अनिवार्य कर दिया, क्योंकि हम कानूनी जरूरतों को पार नहीं कर सकते। उस वसीयत में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि जवान को लिखना होगा कि माता पिता को कितना हिस्सा देना है और पत्नी व बच्चों को कितना हिस्सा देना है। वहीं जवान को वसीयत की एक कॉपी हेडक्वार्टर में भेजनी जरूरी होगी। अब आपको यह बताते हैं कि एनओके नियम दरअसल है क्या। निकटतम परिजन शब्द का मतलब किसी व्यक्ति के पति पत्नी, निकटतम रिश्तेदार, परिवार के सदस्य या कानूनी अभिभावक से है। जब कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता है तो उसके माता पिता या अभिभावकों को एनओके के रूप में शामिल किया जाता है। सेना के नियमों के अनुसार जब कोई कैडेट या अधिकारी विवाह करता है तो उसके माता पिता की बजाय उसके जीवन साथी का नाम उसके निकटतम रिश्तेदार के रूप में शामिल किया जाता है और सूचीबद्ध कर लिया जाता है। नियमों के मुताबिक अगर सेवा के दौरान किसी जवान को कुछ हो जाए तो एक्स ग्रेशिया राशि
NOK को दे दी जाती है। सितंबर 2016 में नागरोटा में शहीद हुए मेजर अक्षय गिरीश की मां मेघना गिरीश कहती हैं कि शहीदों के माता पिता को आर्थिक मदद के मुद्दे को पहले भी रक्षा मंत्रालय और सेना के सामने रखा गया है, जिस पर सेना के एडजुटेंट जनरल ने कहा कि इस पर लंबी चर्चा हुई है और वे फिर से रिव्यू करने की सिफारिश करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। आज भी अधिकारी रैंक से नीचे के कई लोगों को देश पर बेटे के बलिदान होने के बावजूद कोई सहायता नहीं मिलती है। ऐसे मामले कई बार लोगों ने उठाए हैं। यह देश और सेना के लिए शर्म की बात है कि एक सैनिक द्वारा अपना सब कुछ बलिदान करने के बाद भी माता पिता को परिवार नहीं माना जाता। कहा जाए तो NOK की परिभाषा पश्चिमी देशों की नीतियों पर आधारित है, लेकिन भारतीय परिवारों की स्थिति अलग है। इस नीति के तहत अगर कोई अविवाहित सैनिक शहीद होता है तो मां आमतौर पर NOK होती है और पिता बाद में। वहीं एक बार शादी हो जाने पर माता पिता का नाम हटा दिया जाता है और उनकी पत्नी को NOK बना दिया जाता है। शहीद मेजर अक्षय गिरीश की मां मेघना गिरीश कहती हैं कि पश्चिमी देशों से नकल की गई इस NOK की परिभाषा का भारत और भारतीय संस्कृति की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां परिवार जवान पर निर्भर होते हैं। ऐसा लगता है कि नीति निर्माता यह भूल गए हैं कि भारत में माता पिता ऐसे बच्चों का पालन पोषण करते हैं जो देश की रक्षा करते हैं। माता पिता और बच्चे का बंधन जीवन भर का होता है और हमारे देश में सबसे अच्छी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली माता पिता और बच्चों की ही है, जो एक दूसरे की देखभाल करते हैं। दरअसल भारतीय बच्चे 18 साल की उम्र में घर से नहीं निकाले जाते हैं या फिर वो घर नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनकी शादी, शिक्षा जैसे फर्जों को भी निभाते हैं। कई सालों पहले ही सैनिक के विधवा के पुनर्विवाह पर पेंशन रोकने की पुरानी नीति को भी खत्म किया जा चुका है और यह एक बेहद सकारात्मक कदम है। वहीं विवाहित सैनिक के शहीद होने पर माता पिता की उपेक्षा को रोकने के लिए नीति की समीक्षा और उसमें संशोधन की जरूरत है। कम से कम सरकार को माता पिता के लिए वित्तीय अधिकारों और चिकित्सा उपचार में हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी ही चाहिए। जाहिर है शहीद कैप्टन अंशुमान के पिता रवि प्रताप सिंह NOK के नियम में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि उनकी बहू स्मृति सिंह अब उनके साथ नहीं रहती हैं। उन्होंने कहा कि NOK का जो निर्धारित मापदंड है वह ठीक नहीं है। इसे लेकर उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक से बात की है। रवि प्रताप सिंह यह चाहते हैं कि शहीद की विधवा के अलावा मां बाप को भी अनुग्रह राशि या मदद का एक हिस्सा मिले। कई मामले ऐसे आए हैं जहां शहीद के परिजनों, विशेषकर मां बाप ने आरोप लगाया है कि बेटे की शहादत के बाद जो भी पैसा सरकार या सेना द्वारा दिया गया उसे बहू लेकर अपने साथ चले गई या फिर उसने दूसरी शादी कर ली। हालांकि शहीदों को राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद को लेकर कई राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर दी जाने वाली मदद के नियमों में बदलाव भी किए हैं, जिनमें शहीद की पत्नी के अलावा मां बाप को भी ध्यान में रखा जाता है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पिछले महीने ही कैबिनेट बैठक के बाद शहीद के परिजनों को दी जाने वाली वित्तीय मदद को लेकर अहम फैसला लिया था। फैसले के मुताबिक सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल सहित सुरक्षा कर्मियों की शहादत की स्थिति में परिवार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता शहीद की पत्नी और माता पिता के बीच बराबर बांटी जाएगी, यानी 50% राशि पत्नी और 50% राशि मां बाप को दी जाएगी। पहले 100% राशि केवल पत्नी को मिलती थी। जून 2020 में यूपी की योगी सरकार ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को लेकर फैसला लिया था। तब सरकार ने केंद्रीय एवं प्रदेशों के अर्धसैन्य बलों तथा भारतीय सेना के तीनों अंगों में शहीद होने वाले प्रदेश के सैनिक परिवार को दी जाने वाली 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया था। इसमें फैसला लिया गया है कि अगर शहीद के माता पिता जीवित हैं तो उन्हें भी यह सहायता मिलेगी, जिसमें से 35 लाख शहीद की पत्नी तथा 15 लाख मां बाप को दिए जाते हैं। अगर मां बाप जीवित नहीं है
तो उस स्थिति में पूरी धनराशि पत्नी को दी जाती है। वहीं हरियाणा सरकार ने साल 2017 में एक अहम फैसला लेते हुए कहा था कि शहीद होने के बाद जवान की पत्नी को जो 100% सम्मान राशि दी जाती थी, उसका एक हिस्सा मां बाप को भी दिया जाएगा। हरियाणा सरकार के संशोधित मानदंडों के मुताबिक कुल सहायता राशि में से 70% अनुग्रह अनुदान शहीद के विधवा और बच्चों को दी जाती है। वहीं बची हुई 30% धनराशि शहीद के माता पिता को दी जाती है। अगर माता पिता नहीं है तो ये सहायता राशि शहीद की विधवा और बच्चों को दी जाती है। इन राज्यों के अलावा उत्तराखंड और राजस्थान जैसे राज्य भी अपने स्तर से शहीद के माता पिता को आर्थिक मदद देते हैं। जाहिर है, जैसे हालात शहीद कैप्टन अंशुमान के माता पिता के सामने आए हैं, वैसे ही हालात पहले भी आते रहे हैं। ऐसे में एनओके के नियमों में बदलाव भी जरूरी है, ताकि आगे फिर से किसी शहीद के माँ बाप को ये न लगे कि उनका लाल अगर इस देश के लिए बलिदान हो गया है तो अब उनकी देखभाल करने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते आपको मेरा यानी मृत्युंजय का नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें।